तो अगर उत्तर प्रदेश में सैयद सालार मसूद के याद में नेजा मेला नहीं लगेगा तो उत्तर प्रदेश में नफरत फैलेगा, ये कहना है उत्तर प्रदेश के मुल्ला मौलवी समाज का। हर साल के भांति इस साल भी एक प्रतिनिधिमंडल गया हुआ था नेजा मेला लगाने की परमिशन लेने के लिए। संभल बहरीच में लगाया जाता है हर साल ये मेला। आइए मैं आपको बताता हूँ कि ये मेला लगाया क्यों जाता है, कौन था सैयद सालार मसूद। मेरे बताने से पहले आइए एक बार आपको दिखाता हूँ कि एआई क्या कह रहा है सालार मसूद के बारे में। नेजा मेला संभल को उत्तर प्रदेश में लगाया जाता है। सैयद सालार मसूद गाजी को ऑनर करने के लिए लगाया जाता है, जिसने 11वीं शताब्दी में भारत में इन्वेड किया और सोमनाथ के मंदिर तोड़े। सोचो किसे ग्लोरीफाई करना है, जिसने भारत में आकर भारत के मंदिरों को तोड़ा, सोमनाथ जैसे मंदिर को तोड़ा। साल 1620 में अब्दुल रहमान चिश्ती की किताब मिराते मसूदी की माने तो ये सालार मसूद महमूद गजनी का भतीजा था। उसके किताब के अनुसार जलगांव के कुछ मुसलमानों ने साल 1011 ईस्वी को महमूद गजनी को एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने अपने खराब सोशल स्टेटस के बारे में बताया। कहा कि मुस्लिमों को यहाँ पर इज्जत नहीं बख्शी जा रही। महमूद गजनी ने अपने जनरल सालार साहू को भेजा, जिसने जलगांव के हिंदू राजाओं को हराया। इससे खुश होकर महमूद गजनी ने अपनी बहन की शादी सालार साहू से कर दी और इसी शादी का नतीजा था सैयद सालार मसूद। अपने छोटे से उम्र में होते हुए भी ये सालार मसूद बहुत बड़ा कट्टरपंथी था। ये सैयद सालार मसूद ही था जिसने अपने मामा महमूद गजनी को सोमनाथ के टेम्पल को तोड़ने के लिए उकसाया था, जबकि महमूद गजनी के वजीर ख्वाजा हसन ने इस चीज के लिए मना किया था। और वैसे सालार मसूद के नाम पर भारत में सदियों से मेले लगते आ रहे हैं। 16 साल की उम्र में अपनी कट्टरपंथी सोच को लेकर वो भारत आता है और यहाँ पर कई युद्ध लड़ता है और छोटे मोटे राजाओं को हराता भी है। साल 1033 को वो बहरेज जाता है, जहाँ पर उसने अपने आंखों के सामने एक सूर्य मंदिर को टूटते हुए देखा और उस सूर्य मंदिर के जगह उसने एक मस्जिद बनाने की ठानी, जहाँ पर वो रिसाइड भी करता। इनिशियल लेवल पर अपने इन जीत को सेलिब्रेट करने में ये इतना मशगूल हो गया था कि इसे भान न रहा कि बहरेच में राजा सुहेलदेव पासी नाम का एक राजा है, जिसके साथ युद्ध करना अभी बाकी है। 15 जून साल 1034 को महाराजा सुहेलदेव पासी के साथ इसका युद्ध होता है और ये युद्ध इसका आखिरी युद्ध होता है जहां ये मारा जाता है। 11वीं शताब्दी तक गजनियों ने कुछ खास इज्जत नहीं बख्शी इसे, लेकिन 12वीं शताब्दी जैसे दिल्ली सल्तनत में घुरिद डायनेस्टी का रूल आता है, तब से बहरीच में मौजूद इसके कब्र पर मेले लगने चालू होते हैं और ये जो नौटंकियां अब तक चली आ रही है इसकी शुरुआत वहीं से होती है। उसके बाद 13वीं शताब्दी से लेकर जितने भी सो कोल्ड पोएट्स होते हैं, जैसे अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बरानी, इन्होंने इसे अपने सर पर चढ़ाया। किसी ने इसको हीरो बताया, किसी ने इसको बताया कि सुगंधित लकड़ी का खुशबू था ये। साल 1372 के आसपास फिरोज शाह तुगलक के कोर्ट के हिस्ट्रियन रहे शमसे सिराज अफीफ की माने तो ये सालार मसूद फिरोज शाह तुगलक के सपने में आया और ये कहा कि नॉन मुस्लिम्स के तरफ तुम सख्त रुख अख्तियार करो और हिंदुस्तान में इस्लाम को प्रोपगेट करो। अगले ही दिन फिरोज शाह तुगलक अपना सिर मुंडवा लेता है और अपने इस गोल की तरफ कूच करता है। लेकिन सभी दिल्ली सल्तनत के लीडर सालार मसूद को नहीं मानते। जैसे सिकंदर लोदी का जब शासन आता है तो साल 1490 में बहरेच में लगने वाले इस मेला को प्रतिबंधित कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। आयरनी की बात यह है कि भारत में अभी भी इसके नाम से अवध के क्षेत्र में एक जगह है जिसको सालारगढ़ कहा जाता है। इसके बाप सालार साहू के कब्र को बिरधा बाबा की मजार कही जाती है हिंदुओं के द्वारा। मेवात में रहने वाले जो मेवाती मुस्लिम्स है, जिसको मियू मुस्लिम्स भी कहा जाता है, उनका मानना है कि सालार मसूद ने ही उनका कन्वर्जन करवाया था इस्लाम में। एक कथा प्रचलित है कि वहां पर लोगों को लेप्रेसी हो रही थी, कोढ़ हो रहा था लोगों को, तो सालार मसूद ने उनके कोढ़ को ठीक किया, तो इससे प्रभावित होकर उन्होंने अपना धर्म बदला। हालांकि इस दावे को मुस्लिम समाज के और जो अंग है, जिनको वहावी कहा जाता है, नक्शबंदी कहा जाता है, वो लोग इस चीज को रिजेक्ट करते हैं, इस थ्योरी का मजाक बनाते हैं। मैंने कहा ना कि आयरनी की बात यह है कि हिंदू भी बिना अपना धर्म ईमान देखे मजारों पर चले जाते हैं। इस पर 19वीं शताब्दी को एक अंग्रेज ने क्या कहा, आओ मैं आपको वो पढ़ाता हूँ। विलियम हेनरी स्लीमैन कहते हैं कि ये आश्चर्य की बात है कि हिंदू भी उसके मजार पर जाकर ऑफरिंग्स चढ़ाते हैं, जबकि उसने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा, हिंदुओं को प्रताड़ना दी और हिंदुओं को इन्वेड किया। ये तो है अपना हिंदू समाज, मतलब जिसने तुम्हारे पूर्वजों को लूटा, जिसने गलत हरकतें करी, उसके मजारों पर जाकर चादर चढ़ा रहे हो, फूल अर्पित कर रहे हो। साल 2000 में ये जो नेजा मेला लगता है, इसके ज्यादातर विजिटर्स हिंदू थे। चलो देर से ही सही हिंदू समाज जागा, तो अब हिंदू समाज ने इस चीज को रिजेक्ट तो किया। अब हिंदू समाज अपने हीरो को अपना तो रहा है, महाराजा सुखदेव पासी या महाराजा सुहेलदेव पासी को अपने सर पर चढ़ा तो रहा है, जिसने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ने का बदला लिया, जिसने सालार मसूद के द्वारा हिंदू स्त्रियों के ऊपर किए गए बर्बरताओं की खिलाफत करी। और अब उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने साफ साफ कह दिया कि भारत में लुटेरों के आक्रांताओं के मेले नहीं लगाए जाएंगे।